नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्याम प्रकाश भक्ति में। हमने अपने पिछले भाग में रामचरितमानस के 4 चौपाई और एक दोहा की अर्थ सहित व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। आज के इस भाग में हम 7 चौपाई और एक दोहा की अर्थ सहित व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए प्रभु का नाम लेकर इस चौपाई के साथ कथा को प्रारंभ करते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के चरण कमल की रज सुंदर कोमल अंजन है। नयनामृत उसका नाम है, नेत्रों को अमृत रूप है और उसका एक गुण ये है कि नेत्रों के रोगों का नाश करता है। इस अंजन को लगाकर अपने नेत्रों को उज्जवल अर्थात अच्छी परख वाले कर रामचरित्र का वर्णन करता हूँ, जो संसार का भय दूर करता है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। अब तुलसीदास जी स्वर्गवासियों की वंदना के अनंतर भूलोकवासियों की वंदना में प्रथम ब्राह्मणों के चरण कमल की वंदना करते हैं। गुरु को देव स्वरूप से देवताओं में प्रणाम किया। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, इसी कारण प्रथम शब्द का प्रयोग किया है कि पहले ब्राह्मणों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। कैसे वे चरण कमल हैं कि अज्ञान से उत्पन्न हुए सब संशय को हर लेते हैं। सतपुरुषों का समाज संपूर्ण गुणों की खान है। जो उसमें जाकर बैठता है उनके पास सद्गुण स्वयं आ जाते हैं। उन महात्माओं के समाज को प्रीतिपूर्वक अच्छी वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु पुरुषों का चरित्र श्रेष्ठ कपास की तरह है। वह चरित्र है जो रस रहित परंतु उसका फल बड़ा गुणयुक्त है। जिस प्रकार कपास में रस तो कुछ नहीं है पर उसका फल गुण डोरा युक्त है जिससे वस्त्र बहता है। इसी प्रकार साधु समाज में वैराग्य पदार्थ निरस है, जिसमें संसार का रस नहीं परंतु विज्ञान से निर्मल और ज्ञान वैराग्य नियमयुक्त है। वही विषय अगली चौपाई में कहते हैं कि जो कपास आप दुख सहकर पराये छिद्र को छिपाता है, इसी से नमस्कार के योग्य है। जिसने संसार में यश पाया है, इसी प्रकार महात्मा होते हैं जो आप दुख उठाकर पराया भला करते हैं। कपास के दुख ये है कि गर्मी शीत वर्षा सहकर वन में उत्पन्न होता है, सुखाकर फिर चरखी में ओटा जाता है, धुना जाता है, चरखे में सूत कतता है, फिर कपड़ा दर्जी के पास जाता, दर्जी टुकड़े टुकड़े करता, सुइयों से शरीर छिदता। ऐसे दुख उठाकर भी वस्त्र रूप हो मनुष्य के शरीर की रक्षा करता है। यही गुण साधुओं में होते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद मंगल रूप है, जो संसार में जंगम चलता फिरता प्रयाग है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती बेनी और अक्षय वट हैं। सोई उन महात्माओं के समाज में भी वर्णन करते हैं। इस संत समाज में 3 धाराएं हैं।
उनमें जो श्री रामचंद्र जी की भक्ति वाले हैं सोई गंगा की धारा है, और ब्रह्म ईश्वर के विचार का प्रचार सरस्वती है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी, हरिहर कथा विराजत वेनी, सुन सकल मुद मंगल देनी। विधि वाक्य, प्रतिदिन संध्या किया करो। निषेध, सुरान निषेध, मदिरा मत पिया करो। इस प्रकार की कर्मों की जो कथा है सोई पाप हरणी यमुना जी हैं। विष्णु और शिव की कथा मिलकर विशेष शोभित बेनी है और सुनते ही आनंद मंगल देने वाली है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अपना जो विश्वास है सोई अक्षय व्रत है। अपना धर्म इसी प्रयाग क्षेत्र किया चलता है, और अनेक जो श्रेष्ठ कर्म वाले हैं सो तीर्थ राज के समाजी हैं। वह प्रयागराज तो अपने ही देश में स्थित है और विशेषकर मकर संक्रांति पर ही सुलभ होता है, परंतु ये साधु संत समाज का जो प्रयाग है सो सब पुरुषों को सब दिन और सब देशों में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि साधु महात्मा सब देशों में रहते हैं। और जो इस साधु समाज को प्रयाग में आनंद देखते हैं उनके जन्म मरणादि सब क्लेश छूट जाते हैं। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद फल प्रगट प्रभाऊ। ये साधु समाज का तीर्थराज अकथ कहने में नहीं आता है, और अलौकिक ऐसा लोक में दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्काल ही फल देता है। ये प्रभाव जगत में प्रकट है। प्रयागराज जन्म जन्मांतर में फल देता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ी लिखते हैं। सुनना, सोई तट पर पहुँचना, समझना, धारा में को प्राप्त होना, और अनुराग है सोई स्नान करना। इस विधि साधुओं के सत्संग रूपी प्रयाग में गोता लगाने से इसी शरीर में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करें। धन्यवाद।